रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम रुकू नंबर 2 की आयात 16 ता 18 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसील देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल्लन यन्फ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्लि व इज़न ला तुमत्तऊना इल्ला क़लीला। तर्जुमा, कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। बुनियादी तौर पर यह आयत वजाहत करती है एक इंसान की उम्र की तवालत की। मुनाफिकीन ये ख्याल करते थे कि अगर वो मैदान जंग से फरार हो जाएंगे या जो वो मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमानों के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में, ऐसे वक्त में जब एक लश्कर उन पर हमला कर चुका है, अगर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया तो वो मारे जाएंगे। इस तरह उनकी जो एक जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी, उनकी उम्र कम हो जाएगी। तो अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए वो ये समझते थे कि अगर वो मैदान जंग से फरार अख्तियार कर लेते हैं, मुसलमानों का साथ छोड़ देते हैं, तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला उनकी जो उम्र की तवालत है उसके बारे में इस आयत में फरमा रहा है कि तुम क्या समझते हो, अगर तुम मैदान जंग से फरार हासिल कर लोगे या मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाओगे, तो क्या ये चीज तुम्हारी उम्र में इजाफा कर देगी? याद रखो कि इस फरार से तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगी और ये तुम्हें कोई बहुत ज्यादा नफा नहीं देगी। बहुत ज्यादा ये चीज तुम्हारा मैदान जंग से फरार अख्तियार करना तुम्हारे लिए नफा बख्श नहीं रहेगा। इसने अगर बहुत कुछ तुम्हें फायदा दिया तो वो चंद साल इजाफी जिंदगी होगी। बहरहाल ये तो नहीं हो सकता कि कयामत तक कोई शख्स अगर मैदान जंग से फरार हासिल कर ले या मैदान में जंग में जाए ही नहीं, कुफार का सामना ही ना करे, तो वो कयामत तक जीता रहेगा और उसे मौत नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा चंद साल इजाफी जिंदगी जी लेगा, चंद रोजा इजाफी दुनियावी लुत्फ का फायदा उठा लेगा। लेकिन ये वाली चीज भी बहरहाल याद रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी है आपके लिए तो तब ही आप मैदान जंग से फरार अख्तियार करके भी दुनियावी जिंदगी का लुत्फ उठा देते हैं, वरना मौत इंसान को बिस्तर पे भी आ जाती है, मौत इंसान को घर में भी आ जाती है, मौत इंसान को सिर्फ मैदान जंग में नहीं आती। तो कुरान मजीद एक आफाकी किताब है और ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा कानून इस आयत के अंदर बयान कर दिया गया है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से, अल्लाह ताला की राह में जहाद करने से, अल्लाह ताला के रास्ते में चलने से, दुश्मनों का सामना करने से उनकी जिंदगी कम हो जाएगी, नेकी का रास्ता अख्तियार करने की वजह से उनकी उम्र कम हो जाएगी, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि आप बुराई का साथ देकर भी जिंदगी उतनी ही पाएंगे जितनी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दी है। ज्यादा से ज्यादा आप गलत काम करके अपनी जिंदगी में चंद साल इजाफा कर सकते हैं, चंद साल इजाफा कर सकते हैं, चंद रोजा इजाफी दुनिया का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में मौत लिख देगा, तब मौत आपको आकर रहेगी। कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। तर्जुमा, कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करनी चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे
और ना मददगार। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला बुनियादी तौर पर अपनी ताकत और अख्तियार का जिक्र कर रहा है जो वो तमाम दुनिया और इसकी मखलूक़ात पर रखता है। अल्लाह ताला ने पिछली आयत में इंसानों से ये फरमाया, उन मुनाफिकीन से खास तौर पर खिताब किया गया था जिनको ये लगता था कि अगर वो मैदान जंग से पीठ फेर लेंगे तो वो अपनी जिंदगी में इजाफा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था पिछली आयत में कि उनका ये भागना उनके लिए नफा बख्श नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी अल्लाह ताला जब चाहेगा उनकी जिंदगी ले लेगा। हाँ, वो थोड़ा सा अरसा कुछ मजीद जिंदगी का मजा लूट सकते हैं। अब अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहा है कि क्या ये समझते हो कि अगर तुम मैदान जंग से भाग जाते हो या मैदान जंग से फरार अख्तियार कर लेते हो तो अल्लाह ताला के कहर से बच जाओगे और कोई तुम्हें अल्लाह ताला के कहर से बचा सकता है? इसी तरह अल्लाह ताला साथ में कहर के साथ साथ अपनी रहमत का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह ताला को इस काम से रोक सके। इसी तरह अल्लाह ताला किसी इंसान पर, किसी कौम पर, किसी बस्ती पर जब रहमत करना चाहता है, जब मेहरबानी करना चाहता है वो इंसानों के ऊपर, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह ताला की इस रहमत के नज़ूल को रोक सके। और साथ में अल्लाह ताला आखिर में ये फरमाता है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई भी इंसान कभी भी किसी को अपना हामी और मददगार नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो किसी इंसान की बदतरीन वक्त में मदद करके उसको मुश्किलात से निकाल सकता है। और अल्लाह ताला अगर किसी शख्स की मदद ना करना चाहे, उसके लिए कोई मुश्किल लिख ले, परेशानी डाल दे, तो कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता। इसी तरीके से अल्लाह ताला किसी इंसान पर अगर रहमत का इरादा कर ले तो कोई दुनियावी ताकत उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर हामी और मददगार है। قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. तर्जुमा, अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और लड़ाई में नहीं आते मगर कम। एक मरतबा फिर अल्लाह ताला इस आयत में मुनाफिकीन का जिक्र कर रहा है और अल्लाह ताला सबसे पहले तो उन्हें बताता है कि मैं खूब जानता हूँ, अल्लाह हर चीज से बाखबर है। मुनाफिकीन को जो ये महसूस होता था, उनका ख्याल था कि उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो अल्लाह ताला इस आयत की इब्तिदा ही इस जुमले के साथ कर रहा है कि अल्लाह ताला खूब जानता है उन लोगों को जो रुकावटें डालने वाले हैं। अल मुअव्विकीन, रुकावटें डालने वाले। ये कौन लोग हैं रुकावटें डालने वाले? दर हकीकत ये मुनाफिकीन हैं जो बज़ाहिर तो मुसलमानों के दोस्त हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं और ये मदीना के अतराफ में, मदीना के रास्तों में बैठ जाते हैं और वो मुसलमान जो जंग के कामों में मसरूफ हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के हीलों से, बहानों से रुकावटें डालते हैं। खुद तो जंग नहीं करना चाहते, खुद तो जंग नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे जो अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, उनके सामने भी मुख्तलिफ किस्म की बातें करके, उनके दिलों में वसवसे डालकर, परेशान कुन ख्यालात डालकर जंग के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। और मुसलमानों को, जो उनके मुसलमान भाई हैं, जो बज़ाहिर उनसे दावा करते हैं मुसलमान होने की बिना पर उनके भाई होने का, लेकिन दर हकीकत ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिकीन है। ये अपने उन भाइयों को जंग से रोकते हैं। और अगर इन्हें खुद देखा जाए कि ये जंग में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, तो जंग में ये सिर्फ इसी तरह से हिस्सा लेते हैं कि जंग में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बराए नाम हिस्सा लेते हैं, यानी आ जाना, कुछ देर के लिए बैठ जाना, बात कर लेना, शरीक हो जाना, फिर कोई बहाना कर देना और वहां से चले जाना। लेकिन बुनियादी तौर पर इन अल मुअव्विकीन का जो काम है वो सिर्फ यह है कि ये रुकावटें डालेंगे, मुसलमानों को जंग से रोकेंगे, मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से रोकेंगे। उन्हें कहेंगे तुम किस दीन की, किस ईमान की, किस को सदाकत की बातें करते हो, अपने आप को खतरात में मुब्तला मत करो, बल्कि वही एक तरीका कार अख्तियार करो जो हमने अख्तियार किया हुआ है कि बज़ाहिर तो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं,
अगर कोई कामयाबी मिली तो हम इनके साथ हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये नाकाम हो गए तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हम तो कोई मेहनत कर ही नहीं रहे। तो ये खुद तो जग में बराए नाम हिस्सा लेते ही हैं, लेकिन दूसरे मुसलमानों के रास्ते में भी रुकावटें डालते हैं, उन्हें जंग से रोकते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से बाखबर है। हालात जैसे भी हों, जमाना जो भी हो, एक बात हमेशा याद रखिए कि एक मुसलमान को हमेशा आजमाया जाता है, और उस आजमाइश में हमेशा उस मुसलमान ने ये भरोसा रखना होता है कि वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो न चाहे तो क्या करे कोई। अल्लाह ताला जो काम करने का इरादा कर ले, उस काम को कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ताला कोई काम ना करना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे मुमकिन नहीं बना सकती। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।